देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब आपका कैटनरी। कैटनरी निकाल लीजिए, है ना। कैटनरी में आपको कार्टेशियन वाला हम बता रहे थे। कार्टेशियन में लगभग आपका ख़त्म होने वाला था, थोड़ा थोड़ा सा वो जा करके क्लास रोक दिया गया था, है ना। देखिए क्या था कैटनरी में। कार्टेशियन में मैंने शायद आपको यहाँ तक बता दिया था। देखिए कार्टेशियन में आपको बता दिया गया था, यहाँ तक कहा गया था dx इज इक्वल टू dx या dy, dx नहीं dy इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स। यहाँ तक बता दिए थे। इसके नीचे से लिखिए integrating on both side comma we get integral dy is equal to integral sine hyperbolic x by c with respect to dx. This implies that y is equal to c, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos हाइपरबोलिक x by c, फिर 1 बाई सी को इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ तक बताए थे आप लोगों को, लिखवाया गया था, रिजल्ट आया था आपका x इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक, ये c नहीं था, है ना, गलती से लिख दिए हैं। कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी ये आएगा, साथ में एक आएगा कांस्टेंट b। अब इसकी b की वैल्यू निकाली जाएगी एट लोवेस्ट पॉइंट c। आपको लोवेस्ट पॉइंट c पे पता है, लोवेस्ट पॉइंट c सीधे आप कह सकते हैं कैटनरी को अगर आप देखें तो इस तरीके से कैटनरी आपकी बनी थी। लोवेस्ट पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होता है 0, c, y इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x बाई सी की जगह यहाँ पे c आएगा, मिलेगा c इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x की जगह 0 प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। वैल्यू को पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में। यूजिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट, जैसी अबव इक्वेशन में आप पुट करेंगे आपको मिलेगा, इसमें पुट करते ही आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। आप देख सकते हैं इसमें x और y के अलावा जो आए हैं वो या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन है। इसका मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उतारिए इतना। उतार लीजिए।
हो गया भाई। लिखिए नीचे से which shows the Cartesian equation of common catenary, which shows the Cartesian equation of common catenary, which shows the Cartesian equation of common catenary, which shows the Cartesian equation of common catenary। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए some important definitions of catenary, some important definitions of catenary, some important definitions of catenary। देखिए अगर कैटनरी की बात करें तो कैटनरी के बारे में सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को बताती हूँ। ये मान लीजिए हमारा कैटनरी है, ठीक है, A और B दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये आपको पहले भी बताया गया था, ये लोवेस्ट पॉइंट C है, ये ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा कैटनरी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस कैटनरी के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको बताए थे कि ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी होता है जिसपे लगने वाला टेंशन हॉरिजेंटल होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, टी नॉट, और इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी W इंटू सी के बराबर होती है, जहां W इज इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक, कहा गया था इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, C, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कैटनरी, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। ठीक, अब देखिए मान ले रहे ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या मतलब हुआ, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये डिस्टेंस x रही होगी और ये डिस्टेंस y रही होगी, मतलब ये डिस्टेंस x रही होगी और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस y रही होगी। अगर हम इसको d मान लें तो आपसे कहा गया था कि ये लाइन जो होती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ कैटनरी। y एक्सिस क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ कैटनरी। क्यों एक्सिस ऑफ कैटनरी कहलाता है, क्योंकि ये कैटनरी को दो बराबर सिमेट्रिक भागों में तोड़ने का काम करता है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ कैटनरी, क्योंकि ये कैटनरी को दो बराबर हिस्सों में तोड़ने का काम करता है सिमेट्रिसिटी के साथ। ठीक है, चूंकि ये पार्ट इस पार्ट के सिमेट्रिक है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, x, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ कैटनरी। क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कैटनरी। फिर कहा गया था ये जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं सैग। सैग का मतलब होता है कि वो कितना लटका है, यहां से यहां तक y, इसका कोऑर्डिनेट 0, C, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस C, तो y में से अगर C को घटा दे, y में से C को निकाल दे तो आपको सैग मिल जाएगा, दैट इज y माइनस C। क्या क्या बताया गया, सबसे पहले आपको वर्टेक्स बताया गया, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। कहा गया वर्टेक्स ऑफ कैटनरी, कैटनरी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, इस पे टेंशन टी नॉट होता है और वो हॉरिजेंटल होता है। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है W इंटू सी, सी इज द वेट पर यूनिट लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, C। फिर आपको बताया गया AB के बारे में, कहते हैं AB को कहते हैं स्पैन, स्पैन का मतलब हो गया 2x। ठीक है, स्पैन का मतलब हो गया 2x। फिर आपको बताया गया सैग, कहते हैं कि इस दूरी को कहा जाता है सैग, CD, और CD की वैल्यू हुई इस पूरे में से इतने को घटा देंगे, दैट इज y माइनस सी, y माइनस सी, मतलब इस पूरे में से इतने को घटा दिए तो जो मिला वो क्या कहलाता है, सैग। सैग का मतलब होता है लटकना।
फिर आपको बोले जो वाई एक्स एक्सिस होती है उसको एक्सिस ऑफ कैटनरी कहते हैं। एक्सिस ऑफ कैटनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैटनरी को दो पार्टों बराबर सिमेट्रिक पार्ट में बांटने का काम करती है, जितना इधर उतना इधर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कैटनरी। लास्ट इसको कहते हैं एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी ये आपका कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। ठीक है, ये कैटनरी के बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि कैटनरी में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है वर्टेक्स ऑफ कैटनरी, उसके बाद आपको कहा गया है स्पैन ऑफ कैटनरी, सैगिंग ऑफ कैटनरी, एक्सेस ऑफ कैटनरी एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। ठीक है, लिखिए, डायग्राम बना लीजिए पहले पूरा डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। लिखिए इसमें सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पे हेडलाइन डालिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हेडलाइन है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहला इसमें लिखिए एक्सिस। पहला पॉइंट है एक्सिस। एक्सिस लिखिए, द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कैटनरी। द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कैटनरी। द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कैटनरी because it divides catenary symmetrically, because it divides catenary symmetrically, because it divides catenary symmetrically. दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। वर्टेक्स ऑफ कैटनरी, दूसरा पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। लिखिए, द लोवेस्ट पॉइंट सी, द लोवेस्ट पॉइंट सी, द लोवेस्ट पॉइंट सी is called the vertex of catenary. The lowest point C is called the vertex of catenary. The lowest point C is called the vertex of catenary. Full stop. The tension at the lowest point, the tension at the lowest point, the tension at the lowest point is always horizontal, is always horizontal, such that, is always horizontal such that
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। स्मॉल सी इस कैपिटल सी की ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। कैपिटल सी इज द वर्टेक्स एंड स्मॉल सी इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड स्मॉल सी इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, लिखिए सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल सी इज such that the coordinate of capital C is 0, small c, 0, small c, ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा 0, small c, 0, small c। नीचे से लिखिए if T naught, ये रखा, if T naught be the tension at the lowest point, if T naught be the tension at the lowest point, if T naught be the tension at the lowest point, then T naught is equal to W into C। ये कल मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था, मैंने कहा था कि ये फिक्स होता है, इसकी एक वैल्यू है विच इज अ रिमाइंडर कि T naught हमेशा किसके बराबर होगा, W into C के, where T naught is equal to W into C। नीचे से लिखिए हियर W क्या होता है, वेट पर यूनिट लेंथ। हियर W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटनरी। हियर W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कैटनरी। हियर W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कैटनरी। हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी किसको कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एक्स एक्सिस को, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। लिखिए इसमें द हॉरिजेंटल लाइन OX, द हॉरिजेंटल लाइन OX, the horizontal line OX taken as the axis of X, taken as the axis of X, taken as the axis of X is called the directrix of catenary. Taken as the axis of X is called the directrix of catenary. Taken as the axis of X is called the directrix of catenary. Is called the directrix of catenary. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, फोर्थ हेडलाइन, स्पैन ऑफ कैटनरी। स्पैन ऑफ कैटनरी, स्पैन ऑफ कैटनरी। स्पैन के बारे में आपको बताया गया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि स्पैनिंग या सैगिंग केवल तब मिलेगी जब ए और बी सेम हॉरिजेंटल लाइन पे हो। हमने आपसे क्या कहा था कि आप किसी भी को लीजिए, फ्लेक्सिबल वायर को लीजिए या फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को लीजिए और उसको अंडर द ग्रेविटी किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से लटका दीजिए, है ना। दो बातें होंगी, या तो वो दोनों फिक्स पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे या तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो स्पैन और सैगिंग केवल और केवल तब आपको मिलता है जब दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होते हैं। देखिए एक्सिस ये दोनों ऊपर नीचे हो तब भी मिलेगा। हमने क्यों कहा कि ए का कोऑर्डिनेट x, y है? अगर ए और बी सेम सिमेट्रिक लाइन पे होंगे, इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा तो इसका कोऑर्डिनेट -x, y होगा, तभी आपको स्पैन और सैगिंग मिलेंगे। दैट मीन्स स्पैन और सैग मिलने की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कि ए एंड बी आर इन सेम हॉरिजेंटल लाइन। अगर ये दोनों सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे
तब तो हमको स्पैन और सैगिंग का डिस्कशन करना है, अदरवाइज हम लोग स्पैन और सैगिंग का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, ठीक है। लिखिए अब स्पैन, लिखिए इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, if capital A and capital B lies on the same horizontal line, lies on the same horizontal line, lies on the same horizontal line, that is capital A and capital B, that is capital A and capital B, being the point of suspension, being B-E-I-N-G, being the point of suspension, being the point of suspension, lying on the same horizontal line, lying on the same horizontal line, lying on the same horizontal line, then AB is called the span of catenary. 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 If capital A ब्रैकेट में x कॉमा y, if capital A ब्रैकेट में x कॉमा y is the coordinate of capital A, if capital A ब्रैकेट में x कॉमा y is the coordinate of capital A, then नीचे से लिखिए स्पैन AB is equal to 2x, then span AB is equal to 2x, then span AB is equal to 2x. नेक्स्ट लिखिए सैग ऑफ कैटनरी, सैग ऑफ कैटनरी, सैग ऑफ कैटनरी। सैग के बारे में मैंने आपको बताया, सैग का मतलब होता है ये, है ना, मतलब कितना अंडर ग्रेविटी वो लटक गया। सैगिंग का मतलब होता है लटकना। सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा अंडर द ग्रेविटी, तो कितना ये लटका अंडर ग्रेविटी, यही क्या कहलाता है, सैग। ठीक है, लिखिए द वर्टिकल डेप्थ, द वर्टिकल डेप्थ, डेप्थ DEPTH, द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द वर्टेक्स, the vertical depth of the vertex